हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शायद मैं ये वीडियो 1 साल बाद बना रही हूँ। तो आज मैं अपना 2025 नीट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट होगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि नीट 2025 में कितना हार्ड पेपर आया था और पूरे यूट्यूब में यही चीज़ चली हुई है कि इतना हार्ड पेपर था, इतना हार्ड पेपर था। तो मैं सोची मैं क्यों पीछे रह जाऊँ एक वीडियो बनाने में, खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने में। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो गए तो आपको पता होगा कि मैंने पिछली बार जस्ट फॉर एक्सपीरियंस मैंने नीट दिया था बिना कुछ पढ़े, ठीक है। तो बस मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था, वो हेक्टिक, वो स्ट्रेस, वो सारी चीज़ें जो भी होती है उसके लिए। तो पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल अगर देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स भी थे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेरा सेंटर। तो मेरा सेंटर पड़ा था केंद्रीय विद्यालय। इफ़ यू गाइज नो, हर स्टेट में केंद्रीय विद्यालय है। और मैं नीट के जस्ट 1 हफ्ते पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, जिसके कारण मैंने कुछ भी लिटरली कुछ भी रिवीजन करके नहीं गई थी। जो मेरा पढ़ा हुआ था बस वही। मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस से सारा चीज़ रिवीजन कर पाऊँ बैठ करके। बट स्टिल वो होता नहीं है पेरेंट्स का कि एक बार देख के देखो, हो शायद हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, थिंग्स लाइक दैट। बट मुझे पता था कि भाई मेरा तो नहीं होने वाला है। तो मैंने इमेजिनेशन में सोच रखा था कि केंद्रीय विद्यालय काफ़ी छोटा होगा। जैसे पिछली बार मेरा एक नॉर्मल सा सीबीएसई स्कूल में पढ़ा था और वो काफ़ी छोटा सा नॉर्मल सा स्कूल था, तो उसमें मुझे कोई ज़्यादा इशू भी नहीं हुआ था। लेकिन ये स्कूल भाई इतना बड़ा, लाइक लिटरली इतना बड़ा। एक तो मैं इतना बीमार थी और मेरी ब्लड प्रेशर इतनी लो हो रखी थी, और उस स्टेट में मैं एग्ज़ाम देने गई थी और मैं गई हूँ लाइक लिटरली 20 मिनट तो मुझे वॉक करना पड़ा है जस्ट फॉर दैट एंट्री। वॉक करते करते मैं थक गई। फिर आया फाइनली वो बिल्डिंग जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम होने वाला था। अब मैं वहाँ गई हूँ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपना नोज़ पिन और ईयरिंग तो खोला ही नहीं है और मैं चली जा रही हूँ। तो वहाँ पे गार्ड ने रोका और फिर कहा ये सब चीज़ें उतारो और पेरेंट्स को दे के आओ। और मेरे गए थे भाई छोड़ने के लिए मुझे सेंटर पे। एंड आई न्यू कि मेरे भाई तो वहाँ पे खड़े होंगे नहीं, मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। मेरे घर में लोग आते हैं, छोड़ते हैं सेंटर पे और चले जाते हैं। और उस दिन भी मेरे भाई आए थे और मुझे छोड़ के चले गए थे। अब मेरा हालत हो रहा था ख़राब, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो बाहर में थे नहीं। अब मैं चीज़ें दूँ तो दूँ किसको, और चीज़ें नॉर्मल भी नहीं थी। खैर ईयरिंग तो नॉर्मल सी थी, मेरा जो नोज़ पिन था वो गोल्ड का था। अब मैं इसको ऐसे ही कैसे छोड़ सकती हूँ। तो मैंने कहा कि पेरेंट्स तो बाहर हैं नहीं, वो चले गए। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है जाओ और वहाँ पे बायोमेट्रिक लैब में क्या देना, कि पेरेंट्स तो चले गए। तो मैंने कहा ठीक है। हाँ, तो लेट्स कंटिन्यू। बीच में थोड़ा सा ब्रेक लग गया था। तो मैं बता रही थी कि मैं क्या बता रही थी। तो मैं गई और वहाँ पे इतनी लाइन, लाइक लेजिट इतनी लाइन थी। मैं बताती हूँ मैं कितने बजे एंटर की हूँ गेट पे। जब 1 भी नहीं बजे थे, आई गेस 12:45 हो रहे थे तब। और मैं क्लासरूम पहुँची हूँ 2 बजे के जस्ट 5 मिनट बाद। सॉरी, 2 बजने को बस 5 मिनट पहले। मतलब अब समझ जाओ मुझे कितना ज़्यादा घूमना पड़ा है और कहाँ-कहाँ पे खड़ा रहना पड़ा है। तो वो सब चीज़ें तो एक साइड पे हो गई। क्लासरूम जाने के बाद जो है पेपर हम लोगों के हाथ में आता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे सबसे बेकार सी चीज़ लगती है वो ये कि एग्ज़ाम से पहले सारा चीज़ क्यों नहीं करवा लेते ये लोग, जो फिंगरप्रिंट होता है। मुझे और भी बेकार चीज़ ये लगी कि 2 टीचर्स थे वहाँ पे, ठीक है, और 2 इन्विजिलेटर का साइन लेना था। अब वो लोग बारी-बारी करके आ रहे हैं, मतलब कि एक तो पहले आ गए, ठीक है, सब कुछ चेक करके गए। अब दूसरा फिर आ रहे हैं, फिर लेके गए, कभी फिंगरप्रिंट ले रहे हैं, कभी एक बार फ़ोटो ले रहे हैं। अब वो भी एक बार नहीं कि एक बार में ही करके सब कुछ ख़त्म करे, नहीं, 5-5 मिनट में वापस आ रहे हैं। और इन सब चीज़ों में ही आधा घंटा ऐसे ही निकल जाता है। भाई अगर आप 3 घंटे दे रहे हो तो प्रॉपर 3 घंटे पूरे दो, लेकिन नहीं, वो भी नहीं होगा इन लोगों से। खैर वो सब तो हो गया। पेपर आया, मुझे था कि मैं हमेशा बायो से ही शुरू करती हूँ क्योंकि मेरा बायो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। अब बायो मेरे हाथ में पेपर आया, मुझे लगा ठीक-ठीक पेपर है, लेकिन भाई इतनी असर्शन रीज़न, लाइक लिटरली इतने सारे। और कुछ-कुछ क्वेश्चन ना मैं सोची थी भाई ये बायो में है भी, क्योंकि मैं पढ़ के नहीं गई थी ऑफ कोर्स। अब वो थे भी कहाँ से, अब समझ जाओ कहाँ से थे वो क्वेश्चंस। तो वो सारे क्वेश्चंस, फिर तो मेरा दिमाग घूम गया। फिर भी चलो ठीक है, जैसे-तैसे मैंने कर लिया। मेरा पेपर जो है वो बायो का अगर देखा जाए तो 1.5 घंटे के अराउंड ख़त्म हो गया था। अब मैं जब फिज़िक्स केमिस्ट्री में गई, मैं पेज उल्टाते जा रही हूँ, लाइक लेजिट पेज उल्टाते जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, कुछ का कुछ नहीं आ रहा है।
फिर भी मैंने गिन चुन के जो मुझे आता था वो मैंने किया और फिर मैं देख रही हूँ टाइम निकलते जा रहा है और जब 15 मिनट बाकी था मेरा हालत पूरा डेड हो गया था। मतलब इतना बैक पेन हो रहा था मेरा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मैं बताती हूँ बायो के 1.5 घंटे जस्ट बाद मुझे इतना हाई फ़ीवर आ चुका था कि मेरा दिमाग भी बंद होने लगा था। और यहाँ पे फ़िज़िक्स केमिस्ट्री भी बाकी है और मुझे ये भी नहीं पता था कि भाई इतना पेपर हार्ड आ चुका है। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कुछ ना कुछ तो मैं करके आऊँगी ना, क्योंकि पेपर जैसे नॉर्मली हर साल आता है, मैं पीवाईक्यूज़ देख के गई थी, तो कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूँगी। लेकिन यहाँ तो भाई सब गए थे। खैर, सब चीज़ें हो गई लेकिन फिर भी मुझे स्ट्रेस नहीं था उतना ज़्यादा क्योंकि मुझे पता था कि भाई मेरा इस साल तो होने वाला है नहीं और जैसा भी पेपर गया बस गया, वही बहुत बड़ा रिलीफ़ है। फिर मैं बाहर निकली, फिर सारी चीज़ें ली, फिर घर आ गई और मुझे नहीं पता उस दिन मेरे अंदर इतना ज़्यादा पॉज़िटिविटी कहाँ से आ गई थी क्योंकि अल्लाह ताला को पता था कि भाई इसका पेपर बुरा गया है, अगर ये घर जाके देखेगी ये सब चीज़ें, तो इसके अंदर नेगेटिविटी वैसे ही रहता है। वैसे भी इन सब चीज़ों के बाद तो इंसानों को नेगेटिविटी होती है, लेकिन मेरे अंदर उस दिन बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी थी। और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी कि उस दिन मैंने एक बहुत बड़ी लेसन सीखी है, जो कि आप जिस तरह प्लान करते हो ना, उस तरीके से एग्ज़ीक्यूट कभी नहीं होता है। मैंने साल भर प्लानिंग्स पे प्लानिंग, पहले प्लानिंग्स पे प्लानिंग करी, लेकिन एट द एंड तक मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ। जो भी चीज़ एग्ज़ीक्यूट हुई, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के प्लान के हिसाब से। और आज भी मैं शुक्र करती हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि पेपर हार्ड आया था या जो भी चीज़ें थी, लेकिन जो माइंड थॉट प्रोसेस और वो जो पीस था, वो मैंने नहीं खोया इस दौरान, ठीक है? जितना भी पेपर हार्ड आ गया, कुछ भी आ गया। तो वही है, जो भी चीज़ें होती हैं अल्लाह ताला की प्लानिंग्स के हिसाब से होती हैं, इसलिए मैं कहूँगी कि आप अल्लाह ताला की प्लानिंग्स पे भरोसा रखें। ट्रस्ट द प्रोसेस, आप मेहनत करते जाओ और अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, दैट्स इट। एट द एंड जो भी रिज़ल्ट होगा आप बहुत सैटिस्फाइड होगे और मुझे भी पता है भले ही मेरा सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ, जो भी चीज़ें हुई। ठीक है, शायद अगर ईज़ी पेपर आ जाता और अगर मैं छोड़ के आ जाती तो शायद मुझे ज़्यादा रिग्रेट रहता या पता नहीं क्या और कुछ, और मेरा माइंड बहुत नेगेटिविटी से भर चुका होता और शायद मैं अगले ड्रॉप को सोचती भी ना। कि जब मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था 1 वीक पहले, तो मैंने सोच लिया था भाई अगर मुझे इस साल बीडीएस भी मिल जाता है तो मैं ले लूँगी। मैं एमबीबीएस का वेट नहीं करूँगी। मेरा इतना थॉट प्रोसेस चेंज हो गया था क्योंकि मैं थक गई थी सब इन सब चीज़ों से। लेकिन देखो पेपर हार्ड आ गया, चीज़ें पूरी बदल गई। अब मुझे खुद में ऐसा लगता है कि मुझे एक और ड्रॉप लेना चाहिए और 1 साल और प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो यही थी मेरी एक छोटी-सी शॉर्ट सी स्टोरी नीट को लेकर के। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी लोग मायूस हैं, अल्लाह पे भरोसा रखें और प्रोसेस पे ट्रस्ट करें। भले ही आप अगले ड्रॉप के लिए रेडी ना हो या कोई भी चीज़ अगर अगर आप प्लानिंग करें तो समझ लो कि वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं थी और जो चीज़ आप आगे जाके चूज़ करने वाले हो, वही चीज़ के लिए आप बने हुए थे और उसमें और ज़्यादा पीस है आपके लिए। बहुत ज़्यादा ज्ञान बाँट चुकी हूँ मैं, तो अब मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और ये वीडियो मैं 3 दिन बाद बना रही हूँ नीट के, क्योंकि नीट के बाद भी मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब था और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम डूइंग गुड। तो मैंने बस क्लीनिंग करा है और मैं ये वीडियो बना के उसके बाद मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू शूट। उसके बाद मैं अगले दिन व्हिच मीन्स टुमारो, कल से मैं शूट करने वाली हूँ क्योंकि कल से मैं प्रॉपर पढ़ाई शुरू करने वाली हूँ वापस से एक नई जर्नी, एक नया ड्रॉप के साथ। होप यू गाइस हैव लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।